दायित्व को पूरा करना होगा। मैं विपिन शर्मा जी, ये एक तरीका क्या इस तरह का इजाद किया जाता है कि अपनी बात भी रख दी जाए कि हमें तो आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन विरोध भी किसी तरह से किया जाए कि ये कैसे मुमकिन होगा और ये अब तक नहीं कर पाए तो अब कैसे कर पाएंगे? ये इफ एंड बट क्यों? देखिए, ऐसा है अक्षय कि अभी हाल फिलहाल में ही शायद 2 महीने हुए हैं कि कुछ 50 बच्चे झुलस गए थे और शायद पालमपुर की बात थी, उत्तर प्रदेश में ही कहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से एक उत्तर प्रदेश की सरकार, जब मुख्यमंत्री योगी ने बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला, तो उन्होंने एक बात का ऐलान करा था रिफॉर्म्स के तहत। उन्होंने बोला था जितनी ये जो तारें ऊपर लटक रही हैं उनको हम भूमिगत करेंगे। तो देखिए, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे? अगर बकाया ही आपका जो पावर मिनिस्ट्री है उसका बकाया ही आपके 13,000 करोड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या अर्थव्यवस्था की हालत होगी। एक तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा करी कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी ने अपनी तरफ से घोषणा करी कि हम उत्तर प्रदेश का जो योगदान होगा वो $1 ट्रिलियन का होगा। तो अगर ये इस तरह से कर रहे हैं, और उसी तरह से आप देखेंगे कि 4 दशकों पुराना जो इनकम टैक्स का, देखिए वीपी सिंह गवर्नमेंट के सरकार की समय से चलता आ रहा था कि जितना भी इनकम टैक्स का बकाया है तो वो राजकीय कोष से जाएगा और वो गवर्नमेंट एक्सचेकर से जाएगा। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि उसको भी खत्म करा, तो वो भी एक रिफॉर्म मान के चलिए। इसी तरह से अगर प्रीपेड मीटर्स का इन्होंने, सरकार ने ऑर्डर करा है, 1 लाख ऑर्डर करा है, तो और उसी तरह से डेडिकेटेड 68 पुलिस स्टेशन बनाए, पावर पुलिस स्टेशन बनाए हैं और 2050 नई पोस्ट क्रिएट करी हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि 75 जो है इंस्पेक्टर होंगे और 375 सब इंस्पेक्टर होंगे। तो ये एक अच्छी मुहिम है। देखिए, क्योंकि कारण ये है कि एक फ्रीबी कल्चर है। मैं अक्षय उसमें बोलना चाहूंगा, तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई थी मद्रास हाई कोर्ट ने, ये शायद बात है 2017 की, तो उनको बोला था कि आप फ्रीबी कल्चर बंद करिए। जिस तरह से आपने बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको आपने देते हैं राशन पानी, उस तरह से देते हैं, लैपटॉप देते हैं, तो सब भली बात समझते हैं कि ये एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। अब दिल्ली में वही देख रहे हैं, आप डीटीसी बस की बात करें, मेट्रो की बात करें, केजरीवाल ने वहां पर ये ऐलान कर दिया चुनाव अब सर पे रहे तो आपने कर दिया। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप एक तरफ से ये मुहिम छेड़ी जा रही है कि आप नकेल कसेंगे सरकारी अधिकारियों पे, मंत्रियों पे, सवाल विपिन शर्मा जी इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आम जनता से पैसों की वसूली हो जाती है, उनके खिलाफ किस किस तरह की कार्रवाई हो जाती है, तो खास लोगों के साथ ये देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि चर्चा इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है कि जिस तरह से 13,000 करोड़ का है, और क्या बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख जो प्रीपेड मीटर्स की का ऑर्डर करा है। देखिए, वहां पर एक फ्रीबी कल्चर है। आप चाहे होटलों की बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री को ले लीजिए, मंत्री आएंगे और जिसकी भी सरकार रही हो, वो होटल के जनरल मैनेजर को फोन करेंगे, आप कमरा चाहिए हमारे को, हमारे मेहमान आ रहे हैं, रिजॉर्ट्स में कमरे चाहिए, उनको फॉरेन ट्रिप्स चाहिए। तो ये फ्रीबी कल्चर जो है, ये परंपरा ही तो यही परंपरा देखिए, दुर्भाग्य का कारण भी है। इसीलिए ये रसूख के नाम पर अभी चंद महीने पहले, 4 महीने पहले क्यों नकेल कसी गई? सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है, बोला सेवानिवृत्त निर्मित कर दिया जाएगा।